जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कोई शख्स अगर आपके साथ घंटों कॉल्स पे बात करता था और अब ये सिचुएशन है कि वो शख्स कॉल्स तो क्या आपको टेक्स्ट पे भी ठीक से रिप्लाई नहीं करता। तो यहाँ पे अक्सर लोग ये समझते हैं कि उसकी तरफ से मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। तो मोहब्बत ये कभी भी डिफाइन नहीं करती कि आप 2 घंटे 3 घंटे कॉल्स पे बात कर लेते हैं तो ये मोहब्बत है। अदरवाइज जो है ये मोहब्बत खत्म हो चुकी है। तो बेसिकली क्या होता है कि उसकी आपके अंदर इंटरेस्ट वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब ये सिचुएशन, इस पूरी सिचुएशन को कवर करेंगे कि आप जब किसी इंसान के साथ घंटों बात करते हैं कॉल्स के ऊपर स्पेशली, और वो क्यों आपसे दूर चला जाता है, वो क्यों आपको सिर्फ मैसेजेस तक रखता है, और जहां पे आपको क्या करना चाहिए कि वो शख्स कॉल्स पे आपके साथ एंजॉय करे। देखिए, आपके दिमाग में ये चीज भी तो होती है ना कि कोई शख्स मेरे हाथों में था और हाथों से निकल के दूर चला गया है, तो फिर आपको वो इंसान कोई आसमान से उतरी हुई चीज, कोई सुपर नेचुरल इंसान नजर आता है, और फिर आप इसी चीज को सोचते हुए दोबारा वही पोजीशन अपनी, जो जैसे आप कॉल्स पे घंटों बात किया करते थे, वही हासिल करने के लिए आप अपने रिलेशनशिप को मजीद खराब कर देते हैं, लड़ाई करके विद नो रीजन। देखिए, एक चीज याद रखें कि अगर कोई इंसान आपको अपनी एक्सेस देता है और एक्सेस खींच लेता है, तो इसके पीछे रीजंस होती हैं। आपको ये उस इंसान के साथ बहस नहीं करनी है। या आप देखें ना कि मैं अक्सर कहता हूं कि आप जो है ना फ्री विल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्री विल की डायरेक्शन तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको डायरेक्शन बनानी है कि वो इंसान जो आपके हाथों में होता था लेकिन अब आपसे दूर जा चुका है, तो वो कैसे आपकी तरफ रिटर्न आएगा अपनी मर्जी से, वो खुद आपसे बात करना चाहेगा। तो इससे पहले एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही आप किसी इंसान के साथ घंटों कॉल्स पे बात करते हैं और आपकी ये रूटीन होती है, तो क्या होता है कि सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कि आपके रिश्ते में एक हद तक बोरियत आ जाती है। देखिए, आप भी तो इस चीज को सोचें कि अगर आप डेली किसी के साथ 2 घंटे कॉल्स पे बात करते हैं या इससे ज्यादा करते हैं, इवन 1 घंटा भी करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वही पुरानी बातें, वही चीजें रिपीट हो रही होती हैं, वही एक्साइटमेंट नेचुरली कम हो रही होती है। आपके पास अगर कॉल्स पे बोलने के लिए भी कुछ नहीं होता, फिर भी आप उसे कह रहे होते हैं कि कॉल करो। तो देखें, एक चीज याद रखें कि अगर आपके रिश्ते में बोरियत आ जाए एक हद तक कि आपके पास कुछ नया बोलने को नहीं है, कुछ नया एंगल नहीं है, और आप उस शख्स को बाइंड रखें कि वो आपके साथ कॉल्स पे रहे, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान पुल आउट करता है। और एक चीज याद रखें, आप भी इस चीज को देखें, अगर आप डेली रूटीन को डिस्कस करते हैं कि डेली बातें जो भी होती हैं, अब इस सिचुएशन में आप ये भी तो देखें ना कि आप एक ड्रामा एक बार देखते हैं, अब वही एपिसोड दोबारा देखते हैं, अब तीसरी बार देखते हैं, तो जाहिर है आपके लिए तो उसकी कदर जीरो हो जाती है। लेकिन वो जैसे रिलीज होती है तो आप फिर उसको अच्छे से देखते हैं। अब यहाँ पे यही मसला होता है कि रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होती है, लेकिन अगर आप रिपीट करेंगे और उसमें ओवर टाइम लगाएंगे, बेसिकली यानी 2 घंटे 3 घंटे, ये ओवर टाइम है। हाँ, आप इसको 10 से 15 मिनट रखें, बेसिकली आगे मैं इसका पूरा एक प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप ये ओवर टाइम रखते हैं तो उसमें बोरियत आती है और अगला इंसान ऑटोमेटिकली आपसे फिर दूर चला जाता है। अब एक और चीज आती है नोवेल्टी इफेक्ट। इसमें क्या होता है, देखिए, आप उसके लिए एक प्रिडिक्टेबल इंसान बन चुके होते हैं, यानी उसको आपके बारे में सब कुछ पता होता है। उसको ये भी पता होता है कि अगर हमारी कॉल पे बात होगी तो उसमें क्या बातें होंगी। तो जाहिर है वो इंसान फिर आपको सोचता नहीं है। अब जो इंसान आपको सोचता नहीं है, अपनी रूटीन में नहीं रखता है, अपने जो है ना शेड्यूल में नहीं रखता है आपको, और आप फिर उसे कॉल्स किए जा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को समझे कि जब आप किसी इंसान के शेड्यूल से निकलते हैं, जब कोई इंसान आपके बारे में सोचना छोड़ देता है, तो ऑटोमेटिकली फिर वो इंसान आपको स्पेस देने लगता है। तो अब इस सिचुएशन में करना क्या है, देखिए, आपका मसला ये होता है कि आपको क्रेविंग पड़ती है कॉल्स की, आपको आदत होती है। अब इससे बड़ा मसला ये होता है कि वो मेरे हाथों में था तो दूर क्यों चला गया है, वो मेरी कॉल्स को रिजेक्ट क्यों कर रहा है। यानी पहले जो इंसान घंटों बात करता था, अब वो रिजेक्ट किया जा रहा है। तो आप क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले कि एक्साइटमेंट कम हो गई, ज़हनी बोरियत आ गई। अब दूसरे नंबर पे क्या होता है, सबसे जो बड़ा मसला होता है कि आपसे बाइंड करके रखते हैं, यानी आप उसे फोर्स करके रखते हैं कि वो आपसे कॉल्स पे पहले की तरह बात करे। एक चीज थोड़ा सा आप समझिएगा इसको, कि लोग जो है ना वो आपसे अपनी मर्जी से बात करते हैं, आपके कहने पे, आपके फोर्स करने से अगर कोई शख्स आपके साथ रुकता है तो वो फिर मोहब्बत नहीं होती, वो फिर ऐसे होता है कि जैसे आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा हो। तो अब इस सिचुएशन में एक चीज याद रखें कि मोहब्बत में ये नहीं होता कि आप क्वांटिटी को देखें कि कितनी कॉल्स आई है, बेसिकली आप इसमें क्वालिटी को देखें, उसकी फीलिंग्स को देखें। इवन दो कि अगर आपकी उसके साथ दिन में 1 घंटा भी टोटल बात हो जाती है,
दैट्स ओके। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप घंटों कॉल्स पे बात करें और एक्साइटमेंट के साथ वो शख्स आपको टाइम दे, तो ये जरूरी नहीं होता कि वो शख्स आपसे मोहब्बत करता है तो आपको फिर घंटों दे। तो ये आपने जो आपको क्रेविंग होती है ना, इसको उठा के साइड पे करें। अब इस सिचुएशन में करना क्या है, देखिए याद रखें कि आपने थोड़ा सा यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल बनना है। यानी कि पहले अगर आप डिस्कस करते थे कि कॉल पे बात करें, उससे पूछते थे, तो सम टाइम कभी कभार आप खुद से उसे कॉल करें। और यहाँ पे कॉल में क्या करना है कि आपने मैक्सिमम 10 से 15 मिनट उससे बात करनी है। तो वो पहले की तरह ना कोई डिमांड करनी है कि मुझसे 1 घंटा बात करो, ना आपने उसको तूल देना है। अब उस इंसान का पैटर्न टूटता है कि आप अनप्रिडिक्टेबल बनने लगते हैं कि जब आप सम टाइम कभी भी उसे कॉल कर देते हैं। और इसमें डिस्कस क्या करना है, देखिए स्पाइसी चीजों के ऊपर बात करें, आप अपने अपने साथ एक दूसरे के साथ फ्यूचर को डिस्कस करें, और इसके साथ जो है ना पास्ट के गुड मेमोरीज को डिस्कस करें, इसके साथ जो है ना अपने फनी एक्सपीरियंस शेयर करें, यानी उसमें कुछ नयापन लाएं। अगर आप वही पुरानी बातें रिपीट करेंगे तो ये फिर ये लोगों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जी अपने मनपसंद शख्स से भी फिर उकता जाते हैं, तो लोग आपसे उकता जाएंगे। तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली कि कुछ ऐसा करेंगे जिसमें वो शख्स एंजॉय करे, कुछ ऐसा करेंगे जिसमें अगर वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके रिस्पांस में उसे फ्रूट भी मिले। तो ये चीज आप लाजमी तौर पर समझें। और इसके साथ एक और चीज याद रखें कि आप जब उसे एंजॉय करवाएंगे इस इन्वायरमेंट में और कॉल को लंबा नहीं खींचेंगे और बाय बोल के चले जाएंगे, तो क्या होता है कि वही शख्स जो पहले इंजॉय कर रहा होता है वो फिर आपके बारे में सोचने लगता है। उसको वो मजा ही, देखें कि शुरू में जहां पे रिलेशनशिप फ्रेश था, रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ पे भी जनरली तो अक्सर का यही देखा गया है कि कॉल्स की ड्यूरेशन ज्यादा होती है और वहां पे एक्साइटमेंट भी चल रही होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सब कुछ नया होता है। तो आप यहाँ पे न्यू स्टार्ट करेंगे लेकिन इसकी ड्यूरेशन कम रखेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे आप माजी को, फ्यूचर को, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और कम ड्यूरेशन दे के आप चले जाएंगे। एक और जो मसला होता है कि लोग जो है ना ज्यादातर बोलना पसंद करते हैं। आप अगर बहुत ज्यादा बोलेंगे, उन्हें मौका नहीं देते, तो वो ऐसे होता है कि जैसे किसी ने उनको बिठाया हो कि वो आपको सुनते रहें। तो आपको यहाँ पे कॉल पे स्पेशली गुड लिसनर भी बनना चाहिए, क्योंकि याद रखें कि रिलेशनशिप में वो शख्स ज्यादा बेसिकली इंजॉय कर रहा होता है कि जो ज्यादा बोल रहा होता है, जिसको सुना जा रहा होता है। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो वो शख्स फिर यही कहेगा कि अगर इसकी कॉल आ गई है तो मुझे अब तकरीर सुनना पड़ेगी। तो इस चीज से भी आपने बचना है। बस सरप्राइज करना है उसे, ड्यूरेशन कम रखनी है, ज्यादा सुनना भी है, अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बात करें और चले जाएं। तो लोग फिर आपके बारे में सोचते हैं, तो लोगों को फिर आपके साथ कॉल पे बात करने का मजा आता है और उनको वही चीज चाहिए होती है जो आप फिर यहाँ पे उन्हें देने लगते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें और मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।